सर्वप्रथम यह जानिए कि भीतर ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, तुलनात्मक भावना इत्यादि के होने से कोई विशेष महत्व नहीं है, किंतु क्या आप इन्हें देख रहे हैं और देखकर स्वीकार कर पा रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है। यह मान लिया जाए कि आप में ईर्ष्या है तो पहले आप इससे सचेत हो, क्योंकि कई लोग यह भी नहीं देख पाते कि उनमें ऐसे विचार हैं। ईर्ष्या को देखकर पूर्णतः स्वीकार करना दूसरा कदम है, जिससे आंतरिक संघर्ष समाप्त होता है। यदि आप इन सब को देखने के बजाय कारपेट के नीचे छुपाने की तरह अपने अवगुणों को दबाए रखेंगे तो आपकी आंतरिक स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। इसलिए आप उसे स्वीकार करें। जैसे ही आप यह स्वीकार करेंगे, आंतरिक संघर्ष समाप्त हो जाएगा। इस संघर्ष की समाप्ति पर आपकी आंतरिक ऊर्जा स्थिर हो जाती है और यह स्थिरता ही आनंद है। यह आनंद कारण रहित है और इसलिए सांसारिक सुखों से पार है। इसलिए अपने आप को देखकर स्वीकार करना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान निर्णयी नहीं होते हैं, तो आप क्यों अपने आप को दोषी ठहराते हैं? तो यह मन आपका या किसी और का नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति का है और बहुत ही पुरातन है। यह सभी भावनाएं इस मन के भाग हैं और यही मन का मूल स्वभाव है। जैसे मिठास शक्कर का स्वभाव है, उसी प्रकार यह सभी भावनाएं मन का स्वभाव है। इसी मन के कुछ अंश आप में से प्रवाहित होते हैं तो कुछ किसी और में से। इस विषय में आप कुछ नहीं कर सकते और आपको कुछ करना भी नहीं है। उसे देखने और स्वीकारने के अतिरिक्त आप और कुछ नहीं कर सकते। जब तक आंतरिक संघर्ष की समाप्ति नहीं होगी, ध्यान, साधना, प्राणायाम इत्यादि निष्फल होंगे। हाँ, इन साधनाओं का अल्पकालिक असर अवश्य हो सकता है, किंतु फिर आप संघर्ष में उलझ जाते हैं और यह संघर्ष अनावश्यक है, क्योंकि जब भगवान स्वयं आपको दोषी नहीं मानते तो आप स्वयं को क्यों दोषी मानते हो? यदि आप आंतरिक संघर्ष से शाश्वत निवारण चाहते हैं तो अपने आप को स्वीकारना सीखिए। कुछ सालों पहले हमारी एक व्यक्ति से भेंट हुई थी। काम की भावना उनके जीवन में एक समस्या बन चुकी थी। इसी समस्या से निवारण हेतु उन्होंने कई प्रयास किए। किसी ने उनसे कहा कि यह बहुत ही बुरा स्वभाव है, क्योंकि तुम IIT के विद्यार्थी हो और इन विचारों के होने से तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। उन्होंने इस विद्यार्थी से भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा। अपने काम स्वभाव से जूझते हुए जब उन्होंने गीता पढ़ी तो उनकी काम वासना बढ़ गई। अपने इन विचारों से मुक्त होने जब वे किसी और के पास गए तो उन्होंने इनको तुलसी रस पीने की सलाह दी और यह करने से काम वासना और भी बढ़ गई। अंत में उनकी भेंट मुझसे हुई। मैंने उन्हें समझाया कि ना ही शरीर को और ना ही मन को उन्होंने बनाया, तो वो किस तरह इन भावनाओं के लिए जिम्मेदार होंगे। बस है तो है, उसमें तुम क्या कर सकते हो? उसे स्वीकार करो और लड़ना बंद करो। बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने मेरी बात को तुरंत पकड़ लिया और यह देखने लगे कि किसी भी तरह वो इन भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। पता है क्या हुआ? वह भावना तुरंत कम हो गई। जब भी आप काम, भय, ईर्ष्या इत्यादि भावनाओं से लड़ना बंद कर उन्हें अनुभव करते हैं तो वे भावनाएं अपनी कथा सुनाने लगते हैं। अपनी कथा को व्यक्त कर वे भावनाएं लुप्त हो जाते हैं, किंतु आपको वो कथा पूर्णतः सुननी है। इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अपने आंतरिक कथा से यह व्यक्त हुई कि उन्हें थियोरेटिकल फिजिक्स पसंद था और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से नफरत करते थे। अन्य कोई मार्ग न होने के कारण उन्हें एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ही करना पड़ा। अपनी इच्छा विरुद्ध क्षेत्र में उतरने के कारण संघर्ष हुआ, जो भय बन गया और वही भय काम वासना बन गई और उस काम भाव से लड़ लड़कर वह भी अधिक हो गया। इतना कुछ देखने के बाद उन्हें ऐसे लगा, बस इतना ही, यही कहानी है,
उसके बाद वह विश्व के जाने माने वैज्ञानिकों में से एक कहलाए।